वेलकम टू कोड विथ विजेश। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम MS एक्सेल में टेबल किस तरह से बनाते हैं एंड इनका बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर ये हमारे पास जैसे डेटा है, ठीक है, तो कहीं भी किसी भी सेल पे आके आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट टैब में आके यहाँ पे टेबल को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे आके आपने ओके कर देना है। ठीक है, अगर आपकी टेबल के हेडर्स हैं तो यहाँ पे टिक कर लेना है, अगर इसमें नहीं आ रहा तो यहाँ पे अनटिक कर लेंगे। यहाँ पे हेडर हमारे आ रहे हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे चेक लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये आपकी बेसिकली बन गई टेबल। जब आप टेबल बनेगी तो आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो एक आपके पास एक और भी ऑप्शन आ जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन टैब। ठीक है, अगर आप टेबल के बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो ये डिज़ाइन वाला ऑप्शन चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्टाइल वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे टोटल रो, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेबल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो स्टैंडर्ड ये होता है कि जब आप टेबल का नाम दें तो DBL लिख के उसके बाद आप क्या करेंगे, बेसिकली हमने कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली टेबल बन गई। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारी टेबल थी ये वापस हमारे रेंज बन जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने टेबल करना है और यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट टू रेंज। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगी, बैक आपके पास रेंज बन जाएगी। अब ये आपके पास टेबल नहीं है। तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। अगर टेबल से बैक आपने रेंज में जाना है तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल है तो टेबल के बेनिफिट क्या होंगे। तो बेसिकली टेबल के बेनिफिट ये होते हैं कि जब आप कोई डैशबोर्ड वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे जो डैशबोर्ड होते हैं वो होते हैं डायनामिक। तो डायनामिक चीज़ जब हमें चाहिए तो उसमें आप टेबल यूज़ करते हैं, रेंज यूज़ नहीं करते। उसके अलावा अगर आपके पास कि डेटा आपकी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हमारे पास 14 रिकॉर्ड हैं, आगे चल के वो 15 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं। तो अगर टेबल नहीं होगी तो क्या होगा, आपने क्या करना पड़ेगा, जो रेंज आपने सेलेक्ट की होगी तो वो आपकी 14 पे ही काम करेगी। ठीक है, इस डेटा पे ही काम करेगी। अगर आपके पास टेबल होंगे तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट उसको करता जाएगा। आए तो इनको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आ गए, टेबल में आ गए, इंसर्ट में आया, टेबल बना दी। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक फार्मूला लगा देते हैं जिसमें हमने क्या कर दिया, टोटल एम्प्लॉइज़। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने इक्वल टू कर दिया, यहाँ पे आके मैंने कर दिया काउंट ए फार्मूला और यहाँ पे आके मैंने इसको डेटा को कर दिया सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया एंटर। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितने हैं, 14। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे आके एक रिकॉर्ड और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना यहाँ पे आके नाम लिख दिया और यहाँ पे आके मैंने कोई ये फार्मूला कोई भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बिजनेस लिख दिया। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप बेसिकली आपके पास 15 हो गए। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास कोई रेंज है तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर हम सेम ही फार्मूला लगाएं काउंट ए और आपने यहाँ पे डेटा इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके अगर आप कोई और रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका बेसिकली ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। तो जब आपको ऑटोमेटिकली अपडेशन वगैरह चाहिए, आप कह रहे हैं हमारा फार्मूला ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जब आपके पास टेबल होंगी तो आप उसमें यानी डिफरेंट फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से फार्मूलाज, जैसे डिज़ाइन में आके आपके पास यहाँ पे रो है टोटल वाली रो, तो टोटल रो में आ जाएंगे तो ये आपके पास टोटल आ रहा है। यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शन फार्मूला यूज़ करते हैं जैसे मिनिमम, मैक्सिमम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टेक्स्ट डेटा होगी तो उसमें टेक्स्ट के रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं जैसे काउंट वगैरह, तो वो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला ये होता है कि यहाँ पे आप यानी टोटल भी कर सकते हैं और ये आप डैशबोर्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑर्डर की टेबल है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल समरी को काउंट करेंगे।
तो यहाँ पे आके बेसिकली हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, टेबल बना दी और यहाँ पे हमने ओके कर दिया और यहाँ पे आके हमने नाम लिख दिया TBL ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन गई। अब हमने यहाँ क्या करना है कि सेल्स समरी का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि इस तरह से आपने क्या करना है, सम इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके पास रेंज क्या है, बेसिकली आपके पास रेंज होगी वो आपके पास है स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो लेट मी सी स्टेट, ये स्टेट है। यहाँ पे आके आपने सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो ये आपके पास स्टेट हो गया। उसके बाद स्टेट के बाद आपके पास क्या है कि ये कंडीशन क्या होगी, ये हमारे पास कंडीशन हो गई कामा, और उसके बाद आपने क्या करना है, सम क्या करना है। तो सम जो बेसिकली हमने करना है वो आपके पास हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, फार्मूला क्लोज, प्रेस एंटर। ठीक है, और यहाँ पे आके तो ये हमारा फार्मूला आ गया। तो अगर नेक्स्ट में अगर आप यहाँ पे कोई और रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये आपके पास टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। बाकी ये दो फार्मूलाज हैं, ये आपने खुद यहाँ पे कर लेने हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि हम टेबल किस तरह से बनाते हैं और टेबल के बेनिफिट क्या होते हैं। टेबल बेसिकली क्या होती है, डायनामिक होती है। ठीक है, एंड अगर आप कोई फार्मूला वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जब आपकी डेटा दूसरी ऐड होगी या डिलीट होगी तो टेबल क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली यानी उसमें चीज़ें ऐड या डिलीट यानी जो भी चेंजेस आएगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता जाएगा। ठीक है, उसमें आपने फार्मूला में आके कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं करने। तो इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।